नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है कि जब ये बताया जाता है कि भविष्य में इस समय तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। जब आप किसी को फिक्स टाइम दे देते हो कि इतने दिन तक ये काम हो जाएगा, वो फ्यूचर परफेक्ट है, मतलब भविष्य में कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप टेलर के पास कपड़े सिलवाने के लिए जाते हो और आप उसको अपना नाप वगैरह दे के कपड़ा दे के आ जाते हो और टेलर से आते वक्त ये पूछ के आते हो कि भाई कब तक ले जाऊँ। वो आपको कहता है कि सोमवार तक आपका सूट रेडी हो जाएगा, आपकी ड्रेस रेडी हो जाएगी, कल तक हो जाएगी, 2 दिन तक हो जाएगी। आपको एक टाइम देता है, 1 हफ्ते बाद आना, 1 हफ्ते तक रेडी हो जाएगी। आपने कोई चीज़ रिपेयर करने के लिए दी है और उस जो रिपेयर करने वाला है उसको आप पूछ के आते हो भाई कब तक ले जाऊँ। वो क्या कहेगा, कितने दिन लगेंगे इसको ठीक होके आने में, इतने दिन बाद ले आना, इतने दिन में हो जाएगी। तो वो एक आपको फिक्स टाइम दे देता है। तो उसी को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं कि जब भविष्य में आपको एक फिक्स पॉइंट मिल जाता है कि इस पॉइंट तक ये काम खत्म हो जाएगा। ओके, आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है और आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट इतने दिनों बाद कंप्लीट हो जाएगा, तो ये फिक्स टाइम होता है जब फ्यूचर में आप देते हो, उसी को कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए, पहचान है इसकी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। या मेन बात ये याद रखना, तक हो जाएगा। तक हो जाएगा का मतलब जब आप किसी को समय देते हैं कि इस समय तक हो जाएगा, ओके, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, पैटर्न इसका है सब्जेक्ट, उसके बाद विल, शैल, हैव। क्योंकि काम परफेक्ट हो जाएगा इसलिए हैव लगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम की कंप्लीशन को बताता है। भविष्य में होगा इसलिए विल शैल लगा है, और पूरा होगा इसलिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो विल शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। साथ में मैंने ब्रैकेट में लिखा है बाय प्लस टाइम। मोस्टली इसके जो सेंटेंस आते हैं बाय लगाकर टाइम लिखा होता है, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट डे, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय मंडे। ज़्यादातर ये टाइम वर्ड आता है, ठीक है, बाय प्लस टाइम। लेकिन कभी कभार एक फिक्स पॉइंट दे दिया जाता है, जैसे व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा। इस तरीके से क्या है कि बाय प्लस एक फिक्स टाइम दे दिया जाता है। भविष्य में जब भी कोई फिक्स टाइम दिया जाता है उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट है। देखिए, अब नेगेटिव में नॉट लगेगा, नेगेटिव में नॉट लगेगा, इंटेरोगेटिव में विल शैल सामने आ जाएगा और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में विल शैल शुरू में है, नॉट तीसरे नंबर पर ऑलरेडी है। ठीक है, एक पैटर्न याद करना, ठीक है, बाकी सिस्टम अपने को पता है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 सेंटेंस देखिए आप, मेरा भाई शाम तक घर वापस आ जाएगा। मेरा भाई कहीं गया हुआ है, वहां से लौटने वाला, और मैं टाइम बता रहा हूँ, उन्होंने फोन करके बता दिया कि शाम तक वापस आ जाएगा। तो भविष्य में मुझे एक टाइम पता है कि इस आज की जो शाम है उस शाम तक आ जाएगा। तो माई ब्रदर विल हैव, काम कंप्लीट होगा तो हैव रिटर्न होम बाय इवनिंग। शाम तक का है ना, तो बाय इवनिंग मैंने टाइम लगा दिया साथ में, ये टाइम वर्ड आता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप कल तक यह कविता पूरी कर चुके होंगे? किसी से कहा जा रहा है कि कल तक कविता लिख रहे हो, कल तक कंप्लीट हो जाएगी आपकी पोएम। तो विल यू हैव कंप्लीटेड दिस पोएम बाय टुमारो? क्या कल तक आप ये कविता पूरी कर लेंगे? तो ये मैंने 2 पैटर्न पर बनाए हैं, एक इंटेरोगेटिव बनाया है और एक एफर्मेटिव बनाया है। नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लग जाएगा, मेरा भाई शाम तक वापस नहीं आएगा या शाम तक नहीं आ चुका होगा। तो माई ब्रदर विल नॉट हैव, माई ब्रदर विल नॉट हैव नेगेटिव बन जाएगा बस। तो क्या आप कल तक ये कविता पूरी नहीं कर पाएंगे या नहीं कर चुके होंगे? तो विल यू हैव नॉट कंप्लीटेड, नेगेटिव के लिए नॉट ही तो लगाना है तीसरे नंबर पर। तो ये हो गया अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसको कैसे यूज करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में, उसको देखते हैं। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पैटर्न याद रहे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसके यूजर्स करवाता हूं, तब तक आप लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, अब हम करते हैं इंग्लिश में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे यूज करना है। सबसे पहले तो हमें इसका यूज पता होना चाहिए कि इसका यूज कहाँ करते हैं। इट डिनोट्स एन एक्शन that will have completed
at certain point of time in future. It denotes an action that will have completed. ये ऐसे काम को बताता है जो पूरा हो चुका होगा at certain point of time in future. भविष्य में किसी एक निश्चित समय बिंदु पर, फ्यूचर में एक टाइम दे दिया जाता है और उस टाइम पर तक वो काम कंप्लीट हो चुका होगा, ऑलरेडी उसकी कंप्लीशन को बताया जाता है। देखो इसके कुछ एडवर्बियल्स हैं, टाइम वर्ड है, टाइम वर्ड देख के आप पता लगा सकते हो कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। वो एडवर्बियल कौन से हैं? एक तो है बाय प्लस टाइम, किसी सेंटेंस में बाय प्लस टाइम लिखा हुआ है तो इसका मतलब 101% वो क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। टिल, बाय द टाइम, बाय द टाइम और आफ्टर, इनमें क्या है? सेंटेंस देखना पड़ता है क्योंकि व्हेन, आफ्टर, बिफोर, ऑलरेडी, ये सारे जो एडवर्बियल हैं ये परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज होते हैं। तो इनका यूज देखते हैं कैसे होगा। टिल, बाय द टाइम और आफ्टर, ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वो फ्यूचर में यूज कर रहा है या प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर रहा है या पास्ट परफेक्ट में यूज कर रहा है। बताता हूं कैसे। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि बाय प्लस टाइम दिया है वो फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब विल शैल के साथ हैव लगता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही लगती है। अब देखिए इसका यूज, ये ऑलरेडी जो टाइम वर्ड है मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखवाया था ऑलरेडी रिसेंटली या जस्ट, ठीक है, लिखवाया था, लेकिन यहाँ किस सेंस में यूज हो रहा है? यहाँ कंडीशनल सेंटेंस दिया हुआ है, व्हेन, इफ, व्हाइल, इससे जुड़े होते हैं कंडीशनल सेंटेंस है। ये व्हेन से जुड़ा हुआ है, कंडीशनल सेंटेंस है, तो ऑलरेडी शब्द का यहाँ यूज हो रहा है। तो आप एक वाक्य को देखिए ध्यान से, शी ऑलरेडी कुक फूड व्हेन आई रीच होम। यहाँ वो ये कहना चाहता है कि जब मैं घर पहुंचूंगा तो वो ऑलरेडी खाना बना चुकी होगी, मतलब काम हो चुका होगा। देखो व्हेन आई रीच्ड होम, यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, अगर सेकेंड फॉर्म होती तो सेंटेंस जाता पास्ट में, ठीक है। अब क्या है, यहाँ रीच है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, इसका मतलब ये फ्यूचर में बनेगा और फ्यूचर में काम हो चुका होगा। सेंटेंस पढ़ के देखो, सेंस समझ आ जाएगा। शी ऑलरेडी कुक फूड व्हेन आई रीच होम, इसको पढ़ा तो ऐसा सेंस हो रहा है कि जब मैं घर पहुंचूंगा तो खाना बन चुका होगा, तो काम कंप्लीट हो चुका होगा। किस टाइम पर? उस पॉइंट पर जब मैं घर पहुंचूंगा। एक फ्यूचर में टाइम फिक्स हो गया तो क्या लगेगा? शी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल, she will have already cooked food, वर्ब की थर्ड फॉर्म cooked food। ओके, ये तो वाक्य का सेंस समझ के कंडीशनल सेंटेंस से पता चलेगा आपको कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इस वाक्य में बाय नेक्स्ट मंथ, बाय प्लस टाइम दिया है, आपको पता चल गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट है, बाय प्लस टाइम दिया हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगती है, शैल लगता है, विल लगता है, तो शुरू में आएगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। विल यू हैव कंप्लीटेड, विल यू हैव कंप्लीटेड। ओके, बाय प्लस टाइम से मुझे पता चलेगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट में ये हेल्पिंग वर्ब लगानी है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। थर्ड फॉर्म लगा दी मैंने, विल शैल लगा दिया और हैव का हैव लगा दिया, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव था इसलिए विल शैल शुरू में आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, वी नॉट रीच देयर बाय इवनिंग। नॉट रीच है तो नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, इसका मतलब तीसरे नंबर पर आपको नॉट लगाना है। बाय इवनिंग, बाय प्लस टाइम दिया है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के साथ हैव, वी के साथ क्या आएगा? शैल, और नॉट दिया नेगेटिव बनाना है, नॉट यूज करना है तो नॉट तीसरे नंबर पर लगाएंगे, वी शैल नॉट हैव, और रीच का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म? रीच्ड, वी शैल नॉट हैव रीच्ड। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? बाय प्लस टाइम से पता चला फ्यूचर परफेक्ट। जब मुझे ये पता चल गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट है तो मेरे दिमाग में आएगा कि विल शैल के साथ हैव लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। वो करते हुए मुझे ये ध्यान आया कि यहाँ नॉट दिया हुआ है, इसका मतलब इसका भी यूज करना है। सेंटेंस हमारा नेगेटिव बनेगा, अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो नॉट तीसरे नंबर पर लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो वी शैल नॉट हैव, वी शैल हैव नॉट नहीं आएगा, वी शैल नॉट हैव तीसरे नंबर पर आना चाहिए। ओके,
तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इसमें भी एक फिक्स टाइम दिया है, भविष्य में एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया है कि इस समय तक, ठीक है, इस समय तक हो जाएगा। ही रिंग अप हिज वाइफ बिफोर ही अराइव्स, मतलब घर पहुंचने से पहले, ठीक है, वो अपनी पत्नी को कॉल कर चुका होगा, बता चुका होगा कि मैं घर पहुंचने वाला हूं। घर पहुंचने से पहले वो बता देगा। देखो ही अराइव्ड होता है यहाँ पे, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, पास्ट परफेक्ट में लगते हैं। अराइव लिखा है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है उधर। ये चीज आपने की होगी, बहुत बार की होगी, ये रूल आपने किया होगा। व्हेन, आफ्टर, बिफोर से वाक्य जुड़ा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट है, एक तरफ सेकंड फॉर्म, एक तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन ये सेंटेंस आप ध्यान से देखो, यहां कुछ सीखने वाला है। ये सेंटेंस बता रहा है कि जब वो घर पहुंचेगा, घर पहुंचने से पहले वो कॉल कर चुका होगा। फ्यूचर कैसे पता चला? क्योंकि बिफोर ही अराइव्स, घर पहुंचने से पहले, तो अभी फ्यूचर में, ठीक है। यहां अराइव्ड होता तो काम हो चुका होता, लेकिन वहां अराइव से काम हुआ नहीं अभी, तो ही विल हैव, रिंग अप का रंग अप हो जाएगा, रंग अप हिज वाइफ बिफोर ही अराइव्स, घर पहुंचने से पहले वो अपनी पत्नी को फोन करके बता चुका होगा। तो ये फ्यूचर है, फ्यूचर परफेक्ट है, समझ आ गया होगा आपको। आपको याद रखना है ये बाय प्लस टाइम, याद रखना है बाय प्लस टाइम। बाकी जो बिफोर हो गया, टिल हो गया, इस समय तक, बाय द टाइम, ये भी फ्यूचर में किसी टाइम को बताएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, बाय प्लस टाइम दिया तो एक ही सेंटेंस दिया होगा, एक ही सेंटेंस आपको बता देगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। लेकिन अगर और कोई टाइम वर्ड दिया है, उसमें एक एडिशनल क्लॉज और दिया होगा जिससे आपको कंफर्म होगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। एडिशनल क्लॉज से पता चलेगा, एडिशनल वाक्य दिया होगा एक, उससे पता चलेगा आपको। तो क्लियर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।